पर स्टार प्लस के शो झनक में झनक कश्मीर में पहुंची और वहां पर तेजस के चंगुल में फंस गई। और तेजस ने उसको इतना डराया, इतना धमकाया कि मजबूरी में आके उसे शादी के लिए हाँ करना पड़ा, क्योंकि उसको अनिरुद्ध की जान बचानी थी। क्योंकि तेजस ने धमकी दे दी थी कि अगर तुमने हाँ नहीं किया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अनिरुद्ध को नहीं छोड़ूंगा। तेजस को ये लगता है कि क्योंकि सारी दुनिया के सामने ये मेरा आधी शादी छोड़ के भागी थी, तेजस ये शर्त रखता है कि तुम्हें पूरी दुनिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने पहले तो ये हामी बननी होगी कि तुम शादी कर रही हो मेरी अपनी मर्जी से, और पूरी दुनिया के सामने हम शादी करेंगे। अब क्योंकि अनिरुद्ध की जान खतरे में है, इसीलिए झनक को मजबूरी में आके हाँ करना पड़ता है। अब होता ये है कि तेजस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी मीडिया के सामने अनाउंसमेंट करता है कि देखो मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं शादी करने वाला हूँ। इतने में पुलिस भी उसको खोजते बीनते आ जाती है। लेकिन जब वो देखती है कि सामने जिस लड़की को वो ढूंढते आ रहे हैं, वो लड़की खुद ये कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और क्योंकि अनिरुद्ध की जान खतरे में है, तो वो पुलिस वाले के सामने भी हाँ बोल देगी कि हाँ मैं शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। तो ऐसे में पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि होता क्या है कि जनक एडल्ट है तो पुलिस उसमें कुछ नहीं कर सकती है। लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध सबको झूठ बोल करके कोलकाता की तरफ बढ़ता है, और जब वो मीडिया में ये सब खबरें देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। और जब वो कश्मीर पहुंचता है तो वो देखता है कि जनक और तेजस की शादी हो रही है। जनक और तेजस मंडप में बैठे हुए हैं और शादी कर रहे हैं। वहीं अनिरुद्ध पहुंच जाता है और अनिरुद्ध जनक से सवाल पूछता है कि तुम्हारा यही थी चाल, यही थी साजिश कश्मीर आने की कि तुम तेजस से शादी करो, या फिर मुझे बताओ कि तुमको तेजस ने मजबूर किया है शादी करने के लिए। वहीं तेजस भी दे वहीं तेजस भी अनिरुद्ध को धमकाता हुआ दिखाई देता है और बोलता है कि देखो, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और बहुत सारे आदमी हैं यहाँ पर, तुम चुप रहो। और वैसे भी अभी एक तेजस का एरिया है। अभी तक तेजस कोलकाता में था तो कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन कश्मीर उसका एरिया। हर गीदड़ अपने एरिया में शेर होता है, तो तेजस भी शेर है अपने एरिया में, और वहाँ अनिरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आप प्रोमो को देखें तो प्रोमो में आप समझेंगे कि एक तरफ जहाँ अनिरुद्ध झलक की शादी में आता है और शादी रोकने की कोशिश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो अनिरुद्ध और अर्शी की शादी होते हुए नजर आ रही है। अनिरुद्ध और अर्शी दोनों शादी कर रहे हैं। वहां झनक आ जाती है और झनक, या तो अनिरुद्ध झनक को साथ में लेके आया है और झनक की मर्जी से अनिरुद्ध और अर्शी की शादी हो रही है, या झनक उनकी शादी को इंटरफेयर करने के लिए आ जाती है। अब ये तो आने वाले दिनों में पता ही चलेगा, लेकिन ये कहानी में जो ट्विस्ट आया है, फैंस को ये पसंद नहीं आया है, लेकिन कहानी में इस तरीके के ट्विस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं। हम साथ में चाहते हैं जनक और अनिरुद्ध को, लेकिन जब कहानी में तड़का नहीं लगेगा तो मज़ा कैसे आएगा। प्यार होता है तो थोड़ी जुदाई भी होती है, थोड़ी लड़ाई भी होती है, थोड़ी नाराज़गी भी होती है, तो कुछ इसी तरीके से दिखाया जाएगा। सारे फ्लेवर्स आपको परोसे जाएँगे झनक की थाली में। तो बने रहिए इस चैनल पर इसी तरह के अपडेट के लिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।